तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिएंगल, चैप्टर नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए इसका नाम है ट्रिएंगल। क्या नाम है? तो ट्रिएंगल के बारे में आप लोग सभी लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रिएंगल होता क्या है। तो ये ट्रिएंगल का मतलब होता है जिसमें तीन क्या हो, साइड हो। क्या हो? तीन साइड हो और तीन एंगल है। और इसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं आप लोग कि ट्रिएंगल कितने टाइप्स होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है क्लास 9th की थी। अभी लोग हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 6 में ट्रिएंगल। इसमें पढ़ना क्या है तो उसके बारे में हम लोग आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या इस चैप्टर में है। तो ट्रिएंगल में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कांग्रुएंट ट्रिएंगल। क्या पढ़ा था? कांग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। ठीक है, कांग्रुएंट के क्राइटेरिया भी पढ़े थे आप लोग। क्या क्या होते हैं? SAS, ASA, पता है कि नहीं होता है? SSS, ये सारे उसे क्राइटेरिया होते हैं, सब पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग कांग्रुएंट नहीं पढ़ना है, हमको क्लास 10th में क्या पढ़ना है? सिमिलर पढ़ना है। तो कांग्रुएंट का मतलब तो सब लोग जानते हैं। कांग्रुएंट मतलब होता है सारी चीजें उसे क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। सारा साइज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सारे एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में क्या केस होते हैं तो हम लोग सिमिलर को जानेंगे। देखिए सिमिलर का मतलब होता है समरूप। क्या होता है? मतलब उसका जो शेप हो ना, शेप सेम सेम दिखे। क्या दिखे? लेकिन साइज का मतलब नहीं होता है। तो हमको शेप से मतलब है। तो मैं इसका कुछ एग्जांपल लूंगा, सिमिलर फिगर के कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सिमिलर फिगर के कुछ एग्जांपल देखेंगे, मतलब जिस सेम सेम दिखे। कैसे दिखे? सेम सेम दिखे। तो मैं मान लीजिए एग्जांपल ले लेता हूं। ये क्या है? ट्रिएंगल है। ये क्या है? ट्रिएंगल है। दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, ट्रिएंगल है ना। लेकिन इन दोनों का साइज कह सकते हैं क्या है? अलग अलग है कि नहीं? देखो साइज अलग अलग नहीं दिख रहा है। मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। दोनों ट्रिएंगल है ना। ये कैसे फिगर हो गए? सिमिलर फिगर हो गए, सिमिलर फिगर। अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल जानते हैं हम लोग, वृत्त गोल होता है। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? दोनों क्या है? सिमिलर है, सेम सेम दिख रहे हैं। तो सेम सेम दिख रहे हैं तो क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लेकिन क्या दोनों का साइज सेम है? ये बड़ा है और ये समझ, अंदर समझ में आ रहा है? सिमिलर तो है लेकिन दोनों का साइज क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल और। अब मैं ले लेता हूं स्क्वायर का एग्जाम्पल। स्क्वायर जानते हैं, जिसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं एक स्क्वायर का एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये भी क्या है? स्क्वायर है। चार साइड है तो क्या हो गया? ये स्क्वायर है। एक और स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए ये जो दोनों फिगर हैं ये क्या सिमिलर है? सेम सेम दिख रहे हैं तो ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लेकिन साइज अलग है। ये क्या है? बड़ा, और ये ये छोटा। तो अभी बस मेरा मकसद ये है आपको समझाने का कि सिमिलर जानना। सिमिलर जानना जान गए आप लोग। आगे देखो, एक मैं क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल ले लेता हूं। ये भी क्वाड्रिलेटर ही है। एक से छोटा ले लेते हैं। दोनों क्या है? सिमिलर है कि नहीं? सिमिलर। अब मैं कुछ ऐसे फिगर लेंगे हम कि जो सिमिलर न हो। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसको लोग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, समझिए बस। अगर मैं कह दूं ये क्या है बताइए? स्क्वायर है। क्या है? क्योंकि इसे चारों साइड क्या है? इक्वल है। स्क्वायर हो गया।
ये क्या है? क्या ये दोनों सिमिलर है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये दोनों सिमिलर? ये क्या है? ये क्या है? क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं। ये सेम सेम नहीं दिख रहे हैं, इनका साइज भी डिफरेंट है और शेप भी क्या है? डिफरेंट है। क्या दोनों सिमिलर है? हाँ, सेम सेम दिख रहे हैं। ये सारे जो फिगर है वो क्या है? सिमिलर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कांग्रुएंट पर। कांग्रुएंट क्या होता है? कांग्रुएंट यहां समझाते हैं। कांग्रुएंट फिगर की बात की जाए, कांग्रुएंट का मतलब होता है क्या? सर्वांगसम, जिससे सारी चीजें क्या हो आपस में? बराबर हो। ठीक है, तो अगर मैं दो ट्रिएंगल ले लेता हूं, देखिए बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है दो ट्रिएंगल ले लिया गया, हमने ये मान लिया कि ये दोनों ट्रिएंगल क्या है? कांग्रुएंट है। क्या है? कांग्रुएंट माने सर्वांगसम है। तो कांग्रुएंट का क्राइटेरिया आप जानते होंगे क्या होता है? यस यस यस, हाँ, यस यस यस, ए यस ए और यस ए यस। तो हम मान लेते हैं कि ये यस 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 वाला है। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये दोनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये दोनों क्या है? कांग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है। तो इसमें क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है? यस 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 लग रहा है। क्या लग रहा है? यस यस यस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये दोनों कांग्रुएंट है फिगर। क्या है? कांग्रुएंट है। जब कांग्रुएंट हैं तो इसे सारे क्या हो जाएंगे? साइज आपस में एंगल। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि सारे साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए और सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? अरे भाई सारा साइज भी बराबर और शेप भी दोनों क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, दो ट्रायंगल और लेता हूं। एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये लेता हूं, उसके नीचे बना देता हूं यहां। ठीक है इसका नाम मान लीजिए ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। तो हमने ये देखा कि जो भी कांग्रुएंट फिगर थे वो क्या थे? सिमिलर थे। क्या थे? तो अब हम दो सिमिलर फिगर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लेकिन ये कांग्रुएंट नहीं है, ये कांग्रुएंट नहीं है। पहले ही हम लोग ये जान ले रहे हैं कि ये कांग्रुएंट नहीं है। मतलब ट्रिएंगल जो ट्रिएंगल ए बी सी है वो जो है कांग्रुएंट नहीं है। किसके? ट्रिएंगल पी क्यू आर के। ये दोनों कांग्रुएंट नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। तो अब बताना है कि क्या ये सिमिलर होंगे? हाँ, सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? साइज तो डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। तो क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है, तो समझते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसका हिंदी होता है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाया है, दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम है। तो इस लाइन में ये लिखा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। क्या होती हैं, समरूप होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो आपको तो सिमिलर दिख रहा है भाई, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, इसका भी साइड बराबर है, इसके इसका साइड इसके क्या है, सभी बराबर है और सिमिलर भी है। तो इसमें ये लिखा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। अब देखो ये फिगर, देखो ये फिगर दिख रहा है, दोनों समरूप है, दोनों समरूप है, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है, क्या ये सर्वांगसम, ये तो पता है नहीं। तो हमने ये कहा कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए समरूप तो दिख रही है, लेकिन क्या इसका साइड इसके साइड के इक्वल है, ये तो पता है नहीं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो है सर्वांगसम। अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है, सिमिलर, क्या सिमिलर, इसको क्या बोलते हैं, समरूप। क्या बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ये क्या है, सिमिलर का सिंबल है, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे लिख दिया सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे रूल फॉर सिमिलर, समरूप के नियम। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको अगर मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। पॉलीगन्स का मतलब होता है बहुभुज, जिसमें दो से ज्यादा क्या हो, भुजाएं हो, दो से ज्यादा। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात, तो ट्रायंगल पॉलीगन्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि साइड कितने हैं, दो से ज्यादा हैं। जब दो से ज्यादा साइड किसी चीज में हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, मतलब नंबर जो ऑफ साइड जो होगा, भुजाओं की संख्या वो बराबर होनी चाहिए। अब एक में 3 ले लें और एक में 4 ले लें, दोनों में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, मैं एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किसकी, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। बहुत ध्यान समझना, इसी पे पूरा एक्सरसाइज आपका लग जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं जो एंगल है वो 60 का है, इसको मान लेते हैं 60 का है, कितने का है, इसको मान लेते हैं 45 का है, और इसको मान लेते हैं 45 का, ठीक है। इसको मान लेते हैं, जोड़ो कितना हो रहा है, 105, 180 से घटाओ 75, इसको मान लेते हैं कितने का है, 75, इसको मान लेते हैं 75, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये दो फिगर हुए हैं। तो अब हम इस नियम को लगाते हैं इस पे कि ये कैसे काम करेगा। तो लिखा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, दो बहुभुज होंगे और उनमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, तो वो समरूप होंगे। कब होंगे, देखिए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर उनकी संगत कोण है वो क्या हो, बराबर हो। तो संगत कोण किसे कहते हैं, इसका P लेंगे तो इसका R लेंगे तो इसका Q लेंगे तो इसका, इसे क्या बोलते हैं,
संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस फिगर में देखिए क्या संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी, क्या एंगल पी इक्वल टू लिख सकते हैं कितना है 60 का है, एंड एंगल आर इक्वल टू कितना है 45, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल कितना है 75। जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं इक्वल, तो वो ट्रायंगल हो जाता है सिमिलर। समझ आया? तो बराबर है ना, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल क्या पी क्यू। समझ आ रहा है? कभी कभी क्या कर देता है फिगर को एंगल को इधर उधर घुमा देता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा फिगर को घुमा करके चेक करना पड़ेगा क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जानते हो ना, क्लॉकवाइज में जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई का उल्टा बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी फिगर में क्या होगा ना, यहाँ पे 60 है तो 60 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दे देगा। समझ आ रहा है? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग फिगर को रोटेट करके चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उस तरह का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है सेम सेम दिया है। मान लीजिए 60 लिया, मान लेता हूँ इसको मैं 60, इसको मान 45। चलिए अब इसको देखा जाए, फिगर दिख रहा है सबको, देख रहे हैं यहाँ 45 है लेकिन यहाँ पे तो आप लोग कहेंगे सर इसमें तो संगत कोण बराबर नहीं है कि नहीं, तो कहेंगे एक सिमिलर नहीं है, लेकिन ये भी सिमिलर है। कैसे है देखा जाए। चलिए देखिए ना, तो हम किसी भी एक एंगल को चूज कर लेंगे पहले। जब इस तरह कंडीशन आएगा, जब जो है एंगल संगत कोण बराबर नहीं दिखेंगे, तो हम किसी एक एंगल को क्या कर देंगे चूज कर लेंगे। तो हमने मान लिया एंगल पी ले लिया, क्या ले लिया, तो एंगल पी कितने का है 45 डिग्री। तो एंगल पी के अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, क्या है यहां देखिए इस फिगर में देखिए एंगल पी का क्लॉकवाइज क्या है 75, एंगल पी, और इसमें क्या लेना पड़ेगा यार एंगल सी लेना पड़ेगा, एंगल सी। यहां देखिए तो एंगल पी के अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है, क्लॉकवाइज में घड़ी इस तरह से घूमती है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है 75, इसका नाम कौन सा है एंगल आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में अगर एंगल क्या ले लिया सी, क्या ले लिया एंगल सी, ऐसे क्लॉकवाइज में जाइए क्या आएगा, क्या सेम सेम आ रहा है दोनों। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और एंगल क्या आएंगे सेम आएंगे, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं एंगल क्या लिए थे पी लिए थे ना,
अब क्या ले लेते हैं, एंगल आर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एंगल आर। तो एंगल आर के क्लॉकवाइज में जाइए, एंगल आर के क्लॉकवाइज में जाइए। क्या है यहाँ पे, कितने कौन सा एंगल है, एंगल क्यू है ना, और उसका वैल्यू कितने का है, 60 का है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा हमको, एंगल बी। एंगल इसका क्लॉकवाइज जाइए, कौन सा एंगल है, ए। ये कितने का है, क्या सेम सेम आ रहा है। तो जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि संगत कोण बराबर नहीं दिखेंगे, तो आप लोग का पहला स्टेप ये रहेगा कि क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा करके हम लोग चेक करेंगे कि दोनों फिगर में क्या सेम सेम आ रहा है। जब दोनों सेम सेम आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए, एंगल पी हो गया, एंगल आर हो गया, बचा कौन, एंगल क्यू। तो एंगल क्यू के क्लॉकवाइज में चलिए, एंगल क्यू के क्लॉकवाइज में क्या हो गया, एंगल पी कितने का है, 45 का है। अब इसमें कौन सा लिया जाएगा, कौन सा बचा है, एंगल, एंगल ए बचा है। तो एंगल ए के क्लॉक में जाइए, एंगल सी कितना का है, क्या दोनों सेम है। तो कभी जब कभी भी ऐसा रहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। ये तो कहेंगे सर ये तो क्लॉकवाइज में हो गया, क्या एंटी क्लॉकवाइज में सेम सेम होगा, तो सेम सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भी वो प्रूव नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉक में चलेंगे। क्या चलेंगे, एंटी क्लॉक। इसे नोट करोगे, नोट करो नहीं तो भूल जाओगे, तो बहुत भुलक्कड़ हो। हाँ, तो अब रूल नंबर 2 क्या कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। रूल नंबर 2 ये कह रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड, अभी एंगल की बात कर रही थी ना, अब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशियो, जो उनकी संगत भुजाएं हो क्या हो, समान अनुपात में हो। क्या हो, समान अनुपात में हो। जैसे मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ये क्या है, ए बी सी। एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, क्या, पी क्यू और आर। ये 1 है और ये 2 है। कितने का है, 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अभी हम लोग एंगल की बात कर रहे थे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या हो, बराबर हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब साइड की बात हो रही है ना, अब साइड को देखेंगे तो साइड में कितने साइड है, 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। अब इन सब का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, वो क्या आना चाहिए, और सेम आ गया तो वो क्या हो गया, चलिए करते हैं। तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, ए बी है तो इसका ए बी ले लो भाई, इसका पी क्यू। ए बी कितना है, ए सी। ए बी कितने का है, अब पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू क्या आया, एंड। अब इसकी बात हो रही थी, अब किसकी बात होगी, चल रहे हैं ऐसे क्लॉक चल रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया, ए सी अपान, हाँ, ए सी कितने का है, पी आर कितने का है, सेम सेम, एंड बचा कौन, बी सी अपान इक्वल टू, सेम सेम आ रहा है। तो ये रेशियो निकालेंगे, अगर ये भी सेम आ गया तो क्या हो जाएंगे, दो ही नियम है बाबू, दो नियम याद कर लो, एक्सरसाइज लग जाएगा। एक ये वाला और एक, अगर दोनों नहीं पता रहेगा तो कर नहीं पाएगा कुछ, समझ में आ रहा है। तो आप लोग ये दोनों नियम याद होने चाहिए और अप्लाई करने आना चाहिए। सेम रेशियो, साइड का भी सेम रेशियो होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बस ये चीज है, ठीक है। और कभी कभी इसमें भी क्या होता है ना, ये 1 का है तो ये 2 का नहीं रहेगा, ये अलग कर देगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके चेक किया जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लो आप लोग।